आज एसएससी का मैथ का पेपर था, तो आई होप सो आप लोग का पेपर बहुत अच्छा होगा, आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। हम उस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए ये आपका पेपर था, फास्ट वे में जो भी हम लोग को पेपर मिला हम लोग ने उसको स्कैन कर लिया है। हाँ, तो थोड़ा बहुत गंदा होगा तो परेशान मत होइएगा, ठीक है। चलिए, तो इसमें पहला है, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर जो होगा, देखिए बेटा ये 2 0 मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, तो 2 इंटू एक्स 2x, 0 इंटू वाई 0, तो ये 0 हो गया। फिर इसको सॉल्व करिए, 0 इंटू एक्स 0, 4 इंटू वाई 4y इज इक्वल टू कितना 2 माइनस 8। अगर कंपेयर कर लें तो 2x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1, इसको कंपेयर कर ले तो y की वैल्यू कितनी आ गई -2, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -2, दिस इज फर्स्ट, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है, ये इसका फैक्टर है, x -2 इज अ फैक्टर। अगर फैक्टर है तो x -2 की वैल्यू 0 रख दो, तो x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू यहाँ 2 रखेंगे, तो 2 का क्यूब 8 माइनस 2k माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो -2k एंड -4 इज इक्वल टू 0, तो -2k इज इक्वल टू 4, देन k इज इक्वल टू -2, तो ये आपका सी ऑप्शन हो गया, ठीक है। फिर आ जाइए तीसरा क्वेश्चन, ठीक। तीसरा क्वेश्चन में आपको ये दिया है, आपको निकालना है PSQ, मतलब ये एंगल, अगर ये 30 है, देखिए आपको क्वेश्चन कह रहा है PSQ, हाँ ये 30 है तो ये भी एंगल 30 होगा, और ये 30 है 60 है तो ये एंगल कितना होगा 90, तो PSQ की वैल्यू 90 डिग्री आ गई, तो आपका आंसर है 90, ठीक है। फिर आगे आइए, देखिए नेक्स्ट आइए, हाँ, चूज अ लेटर रैंडम फ्रॉम द इंग्लिश अल्फाबेट ऑफ वोवेल। वोवेल कितने होते हैं, वोवेल 5 होते हैं, अल्फाबेट 26 होते हैं, तो 5/26 ऑप्शन बी होगा इसका आंसर, है ना। फिर कह रहा है 3 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन p इज इक्वल टू, तो p किसके इक्वल होगा, तो 3 इसका रूट है ना, रख दीजिए, 3 का स्क्वायर माइनस 3p प्लस 3 इज इक्वल टू 0, दैट इज 3p इज इक्वल टू स्क्वायर 9 3 12, p इज इक्वल टू 4, ये आपका ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए और आगे आइए, फिर देखिए, फिर कह रहा है, ये तो सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये एंगल 70, ये एंगल 70, ये एंगल छोटे वाले में और बड़े वाले में कॉमन है, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो PD और BD का रेशियो वही होगा जो इनका रेशियो होगा, दैट इज 6:4, 6:4 का मतलब कितना हो गया 3:2, ये आंसर आ गया आपका ये सी, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए, फिर कह रहा है इसका 10% निकालना है, ये आपका प्राइस दिया है, प्रिंटेड प्राइस का 10% आप निकाल लीजिए, 3080 का जो 10% होगा ये आपका कितना परसेंट होगा, यही ना, सॉल्व कर लीजिए, 308.0 कर दीजिए, ठीक है, ये आपका सॉल्व हो गया, ठीक। फिर आ जाइए 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है, तो 1 माइनस, ये आपका हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिखते हैं कॉस स्क्वायर ए, ये ऑप्शन डी, ये भी आपका सॉल्व हो गया, ठीक। फिर आइए, फिर कह रहा है द वर्टिसेस ऑफ द वर्टिसेस ऑफ इतना, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला x1 प्लस x2 प्लस x3/3 एंड इसी तरह y, तो देखिए 4 6 और 4, -4 4 0 बच गया 6, दैट इज 6/3, दैट इज 2, और y वाला -2 प्लस 2 0, तो 6/3 अगेन 2, तो 2,2, दिस इज ऑप्शन ए, ये भी सॉल्व हो गया, आपका ऑप्शन ए होगा ना। फिर आइए आगे, फिर और आगे आते हैं, फिर कह रहा है nth टर्म जो दिया है अरिथमेटिक मीन का nth टर्म दिया है tn इज इक्वल टू 2n प्लस 5, 10 टर्म, तो n की जगह 10 वैल्यू रख दीजिए, 20 प्लस 5 दैट इज 25, आपका आंसर सी, ये भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट आइए, द मीन प्रोपोर्शन, मान लीजिए दो नंबर हैं उनके बीच का मीन प्रोपोर्शन पूछे, तो मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला जो होता है √AB, तो 9 × 4 36, 36 का रूट जो हो गया 6, ये आपका ऑप्शन नंबर बी, ये भी आपका ऑप्शन हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट डिटरमाइन बाय ग्राफिकली, तो ये आपका आंसर हो गया मीन, मीन को नहीं डिफाइन कर सकते है ना। फिर आगे आ जाइए, कह रहा है सिलेंडर का वॉल्यूम दिया है 48 पाई, ठीक, वॉल्यूम क्या होता है पाई, रेडियस निकालना है तो r², और हाइट दिया हुआ है 3 पाई 316, तो r की वैल्यू 4, r की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, ये भी हो गया। नेक्स्ट आ जाइए, कह रहा है 800 पर मंथ रिकरिंग इंटरेस्ट निकालना है ना, तो देखिए 800, ठीक, एक महीने में एक 800, ठीक, कितने दिन के लिए 6 मंथ है ना, तो 6 मंथ के लिए कितना हो जाएगा, 6 4800, उसका टोटल मेच्योरिटी अमाउंट है 4884, और इतना उसने पे किया तो बचा हुआ कितना 84, ये उसका इंटरेस्ट हो गया 84, ये ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर आ जाइए, उसके बाद है द सॉल्यूशन सेट फॉर दिस, ठीक है, तो 2x प्लस मोर देन लेस देन इक्वल टू 4,
x इज लेस देन इक्वल टू 7, तो होल नंबर है ना, तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, तो x किलो 0 1 2 3 4 5 6, ये इसका सॉल्यूशन सेट है 1 2 3 4 5। एक मिनट, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, सॉरी, ये क्या हो गया 4 1, सॉरी ये सॉल्यूशन गलत है, फिर से कर देते हैं ना। 2x लेस देन इक्वल टू 14, तो x इज लेस देन इक्वल टू, ये आपका हो गया, बार बार वही कर रहे हैं यार, 2x लेस देन इक्वल टू 4 उधर गया तो 10 हो गया ना, तो x इज लेस देन इक्वल टू 5, हाँ तो 0 to 5 0 1 2 3 4 5, ये आपका आंसर हो गया 0 1 2 3 4 5, ये ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। फिर आ जाइए, फिर कह रहा है, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a इज अ फैक्टर ऑफ दिस, x की जगह a रख दीजिए ना, x माइनस a को, x माइनस a, जो x माइनस a है उसको 0 करिए, तो x की वैल्यू आपकी a आ जाएगी, तो यहां रखते हैं, सॉल्व करते हैं, 3a क्यूब प्लस a स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 3a माइनस 81, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर ले, इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं ना, तो 3a स्क्वायर, इसको जैसे क्वाड्रेटिक सॉल्व करते बस वैसे सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ठीक है, फिर कह रहा सलमा डिपॉजिट इतना, मान लीजिए 1000, ठीक है, सलमा ने 1000 पे किया 2 साल के लिए, तो पे कितना किया 1000 2 साल मतलब 24 महीने के लिए, ठीक है, तो वो हो गया 24,000, ठीक है, 24,000 उसने पे किया, उसको मिला 26,000, तो उसका इंटरेस्ट जो आ गया, इंटरेस्ट आ गया आपका 2000, ठीक है। अब जब इंटरेस्ट 2000 आ गया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी मींस 1000 है ना, n इंटू n प्लस वन मतलब 24 इंटू 25 अपॉन 25 इंटू r बाई 100, ठीक है, 25 25 0 0, और आपका क्या कैंसिल हो गया 25, ये 4, तो 4 इंटू 2 8, तो r की वैल्यू आ गई 8%, ये आपका आ गया इसके लिए आंसर, ठीक है। फिर आगे आ जाइए, इन द गिवन फिगर, ये कहा सारी वैल्यूज निकाल दी, देखिए ये 26 है तो ये 26 होगा, ठीक है, एक मिनट, हाँ ये 26 है तो ये भी 26 होगा, अगर ये 26 है और ये पूरा 90 होता है तो 90 माइनस 26 आपका हो गया 64, और ये 64 है, ये 26 है, तो आप इसको निकाल सकते हो, ठीक, तीनों ट्रायंगल का सम 180 होता है, और फिर ये 26 है तो ये भी 26 होगा, तो पूरे का सम ये निकाल सकते हो, जो भी पूछा सारा ऑप्शन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। फिर आगे आइए, देखिए क्या है, कह रहा है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना, सब सेक्शन यही चल रहा है ना पूरा, ठीक, इसको सॉल्व करना है, ठीक है, तो इसको फॉर्मूला ले लेते हैं, x इक्वल टू माइनस बी अंडर रूट प्लस माइनस बी स्क्वायर मीन 16 माइनस 4a, c की जगह आपका हो गया -8 तो +8 ना, अपॉन 2a, दैट इज क्या हो गया -4 प्लस माइनस 16 और 32 अपॉन 2, दैट इज 48 -4 प्लस माइनस, इसको 48 को लिख सकते हैं आप लोग रूट 48 16 इंटू 3, दैट इज 4√3 अगर 2 कॉमन ले लें आप ना, तो -2 प्लस -2√3, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा -2 कॉमन ले लीजिए 1 प्लस माइनस √3, एक बार √3 की वैल्यू 1.732 रख लीजिए, ठीक है, एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस का 2 डेसिमल तक, ये भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे आ जाइए, देखिए क्या है, फिर क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व द क्वाड्रेटिक, ठीक है, देखिए इसमें क्या है ये बताइए आप, 1 sin स्क्वायर थीटा -1 को देखिए होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो 1 उधर भेज दीजिए, sin स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो इसके जगह लिख सकते हैं -cos स्क्वायर थीटा, इसके जगह लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा, ये +1, tan इंटू sec 1 होता है, तो -1 + 1 मिलके क्या हो जाएगा 0, ये आंसर आ गया, ये भी प्रूफ हो गया। फिर आपका है, आइए इस क्वेश्चन पे आ जाइए, ठीक, कह रहा है 2 सेंटीमीटर को 1 ले लीजिएगा ABC, चलिए इसके लिए जगह तो कम है, कहाँ सॉल्व करें, चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं ना, एक बार क्वेश्चन ले लेते हैं। कह रहा है प्लॉट ABC, चलिए ये आपका फिगर है, वेट अ मिनट, ये ठीक है, ये आपका फिगर है, चलिए ऐसे कुछ, ठीक है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, पहला पॉइंट क्या है 0,4, मतलब ये y पे है 0,4 ये पॉइंट A है, ठीक, फिर B वाला 1,1 मतलब यहाँ कहीं होगा 1,1, ठीक है, फिर कह रहा है C वाला 4,0, तो ये 4 है, मान लीजिए 1 है, ये 4,0 है, 4,0 है A B C, ये पॉइंट हो गए, ठीक है। फिर कह रहा प्लॉट ABC, चलो ABC प्लॉट कर दिया, रिफ्लेक्शन ऑफ A ऑन द x एक्सिस, A का x पे अगर रिफ्लेक्शन कराओगे तो इसका पॉइंट आएगा 0,-4, ठीक है,
और किसका रिफ्लेक्शन बी, बी का रिफ्लेक्शन अगर एक्स पे कराते हैं तो ये 1 है, ये 1 है, तो ये भी हमारा 1 होगा, ये 1 होगा, तो ये आएगा x की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू -1, ये भी करा दिया, रिफ्लेक्शन भी करा दिया। इसका नाम E दे दीजिए, इसका नाम D दे दीजिए, ए बी डी हो गया। रिफ्लेक्ट B थ्रू द ओरिजिन एंड नेम इट F। अब B को ओरिजिन के थ्रू रिफ्लेक्ट कराएंगे तो ये +1 -1, तो इसका कोऑर्डिनेट आएगा -1, -1, ये आ गया F, ये भी आ गया। राइट एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ F रख लिया। रिफ्लेक्ट BC ऑन द y एक्सिस। अब B को y पे अगर रिफ्लेक्ट कराओगे यहाँ पे तो x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 1, ये आ गया इसका रिफ्लेक्शन। और C, वेयर इज द C, ये 4,0, तो ये हो जाएगा -4,0, ये भी आ गया। और फिर सबको मिला लीजिए, देखिए क्या कोऑर्डिनेट आ रहा है। हमारा स्पेस छोटा है इसीलिए मैंने फास्ट रिफ्लेक्शन बनाया है। ये पूरा सेक्शन A कंप्लीट हो गया है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ में आ रहा हो तो बताइएगा, हम लोग सेक्शन B भी डिस्कस कर देंगे ना। थैंक यू।